सभी को जय गुरुदेव। मैं पुखराज कलवानिया आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हम गुरुदेव के बारे में, सिद्ध योग के बारे में बताते हैं। तो सिद्ध योग है क्या और सिद्ध योग से क्या फ़ायदे होते हैं, और आज मैं आपको मेरे जीवन में सिद्ध योग से जुड़ने के बाद क्या फ़ायदे हुए और मेरे जीवन में कैसा अनुभव रहा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आज इस कड़ी में हम सिद्ध योग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं 2016 से, जन्माष्टमी 2016 से समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के सिद्ध योग से जुड़ा, और जुड़ने से पहले क्या था, जुड़ने के बाद में क्या हुआ, वो सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और इन्हीं की अहेतु कृपा से आपको सिद्ध योग के बारे में बताने का एक साहस कर पाया हूँ। देखिए, दादा गुरुदेव है बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज, और गुरुदेव है गुरुदेव रामलाल जी सिया, ठीक है। तो गुरुदेव के ध्यान से इतने परिवर्तन आते हैं, इतने परिवर्तन आते हैं कि आप वर्णन नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुरुदेव एक ऐसी ऊर्जा है जो अभी विश्व में जितने भी लोग हैं जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा गुरुदेव के ध्यान से आती है। उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो गुरुदेव के बारे में नहीं जानते हैं, कभी नाम सुना नहीं है, जो नए नए साधक है, तो आज मैं सिद्ध योग के साथ मेरे जो अनुभव है, जो मैं 4 या 5 साल से सिद्ध योग को कर रहा हूँ, तो मुझे कैसा अनुभव हुआ वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सिद्ध योग से जुड़ने से पहले जब मुझे पता नहीं था कि सिद्ध योग क्या है, तो सिद्ध योग से जुड़ने से पहले मेरा जीवन कैसा था, मेरा व्यवहार कैसा था। देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब गुरुदेव से जुड़ा उससे पहले 2016 से पहले मैं पढ़ाई में, जब मैं पढ़ता था तो मुझे आलस्य आता था। मैथ्स, रीजनिंग है, ये पढ़ने में बड़ा जोर आता था। पढ़ाई मुझे ऐसा एक बोझ लगती थी, और जैसे मैं पढ़ने बैठता तो लास्ट 1 घंटा है, 2 घंटा है, इतना ही पढ़ पाता था, क्योंकि सिटिंग पावर इतनी थी नहीं। और जब भी पढ़ाई में मैं अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ या मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ तो इतनी रुचि नहीं थी। पढ़ना था इसीलिए क्लास में आके बैठ गए, लेकिन एक रुचि वाला पार्ट है वो इतना नहीं था। और जब भी पढ़ने बैठते तो एक आलस्य आता, उस आलस्य में ऐसे ऐसे विचार आते कि बाद में पढ़ लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि गुरुदेव से जुड़ने से पहले मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, और जितना पढ़ते थे उतना याद भी नहीं होता था। अच्छा, और ये तो रहा मेरे अध्ययन की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से। अगर हम बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था कि वास्तव में भारतीय दर्शन क्या है, हिंदू फिलॉसफी क्या है। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता जी है, वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। जैसे जैसे गुरुदेव से जुड़े उसके बाद हिंदू धर्म क्या है वो बाद में समझ में आया। ये भी पता नहीं था कि अवतारवाद क्या है। बस गांव से था और लोक देवता है ये जानते थे कि यही भगवान है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि अपने भारत में कुछ लोग
ईश्वर की पूजा करते हैं, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, और कुछ लोग हैं वो निम्न पूजाएं करते हैं जिनमें तांत्रिक है। अच्छा, मैंने ऐसे जीवन में बहुत सारे लोग देखे हैं जो, जैसे आपने सुना होगा कि डोरा करना है, ठीक है ना, इनमें विश्वास था। अच्छा, मेरे में गुरुदेव से जुड़ने से पहले थोड़े अंधविश्वास भी थे, ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन कुछ तो थे, लेकिन अब एक भी अंधविश्वास नहीं है। तो गुरुदेव से जुड़ने से पहले आध्यात्मिक विकास या आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा सा भी नहीं था। और शारीरिक विकास की अगर हम बात करें, शरीर की बात करें, थोड़ा मैं मोटा था, और गुरुदेव से जुड़ने के बाद में फिट हो गया, दौड़ करना शुरू कर दिया। मतलब वो सारे गुरुदेव ऑटोमेटिक करवाते हैं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक योगी तो है। अगर हम बात करते हैं कि गुरुदेव से जुड़ने से पहले तो एक चिंता थी, एक तनाव था कि जीवन में क्या करेंगे, क्योंकि युवा है तो युवा जब 12th करके आता है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल में, ये 3 साल ऐसे होते हैं कि उसे कुछ करके दिखाना है, और समाज क्या कहेगा या जीवन में आगे क्या करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है। अगर युवा है और युवा गुरुदेव से जुड़ जाए, क्योंकि गुरुदेव के ध्यान से जो एक परिवर्तन आता है वो युवाओं के लिए जरूरी है। सिटिंग पावर, याद करने की क्षमता और एक रुचि, तो ये गुरुदेव के ध्यान से आती है जो पहले नहीं थी। तो गुरुदेव के ध्यान से जुड़ने से पहले, गुरुदेव के सिद्ध योग से जुड़ने से पहले एक तनाव बना रहता था और एक चिंता थी कि जीवन में क्या करेंगे, कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन जब गुरुदेव से जुड़े तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद क्या हुआ। गुरुदेव से जुड़ने के बाद, गुरुदेव के सिद्ध योग से जुड़ने के बाद क्या हुआ। देखिए, मैं आपको मेरा पहला अनुभव बताऊंगा। लोग कहते हैं कि 10 साल, 5 साल, 20 साल आराधना करनी पड़ेगी, तब जाके कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होगी और आपका आध्यात्मिक विकास होगा। ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कैसे। मैं तो कहीं गया नहीं, लेकिन देखे हैं लोगों को। और जब मैंने फर्स्ट बार गुरुदेव का ध्यान किया, देखिए जन्माष्टमी 2016, जन्माष्टमी 2016 को मैं फर्स्ट बार मैंने ध्यान किया था। देखिए, मैं अजमेर आया था पढ़ने के लिए, और अजमेर में पेनोरमा कोचिंग सेंटर है, यहाँ गुरुदेव का ध्यान होता है। हर महीने में एक बार गुरुवार को ध्यान का प्रोग्राम होता है। तो मैं पढ़ने आ गया था, और मैं ये देखता हूँ कि जब मैं क्लास में बैठा तो गुरुदेव की एक तस्वीर लगी हुई थी दीवार पे, जो हमेशा सर लगा देते, प्रद्युम्न सिंह जी है जो पेनोरमा में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने जितने भी क्लासरूम में वहाँ पे गुरुदेव की फ़ोटो लगा रखी है। जब मैंने गुरुदेव की फ़ोटो को देखा, और फोटो को देखते ही एक ऊर्जा, मन में एक ऐसा विश्वास, और ऐसा लगा कि हाँ कुछ है और मुझे यही चाहिए। और ऐसा लग रहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनको जानता हूं, कहीं मैंने देखा है इनको। और बार बार मन से यही था कि कब मुझे ध्यान करवाएंगे, कब मैं ध्यान करूंगा। और एक दिन वो आ गया जब जन्माष्टमी थी, और फर्स्ट बार में 15 मिनट का ध्यान किया। और उस ध्यान के दौरान जो हुआ मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि 15 मिनट के ध्यान में जब मैंने आंखें बंद की और 10 मिनट बाद, इसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र, यहां पर एक प्रकाश जैसे बिजलियां कड़क रही है।
मेरा पूरा शरीर है उसमें एक ऊर्जा का, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और पूरे शरीर में ऐसा लग रहा था कि एक ऊर्जा दौड़ रही है, अंदर एक शक्ति प्रवेश कर गई है। जो शक्ति है वो अंदर से जागृत हो रही है। तब मुझे लगा कि वास्तव में ये सिद्ध योग है, इसमें बहुत कुछ है। फिर मैंने धीरे धीरे गुरुदेव का ध्यान स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान को निरंतर करते रहा। देखो इसमें मेरा तो कुछ है नहीं, वो तो गुरुदेव की कृपा है कि 2016 से मैं ध्यान कर रहा हूं। एक भी दिन नहीं है ऐसा जब गुरुदेव ने मुझसे दोनों टाइम ध्यान नहीं करवाया। एक भी दिन, कहीं मैं जा रहा हूं, घर पे हूं, बस में कहीं गया, गुरुदेव ने टाइम निकाल ही दिया। लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, खाने के लिए टाइम तो है, खाने से क्या होगा, अपना अपना शरीर है, इससे ऊर्जा मिलेगी। तो ध्यान करने से भी तो ऊर्जा मिलती है, समय तो निकालना पड़ेगा। तो गुरुदेव का सिद्ध योग मिल गया। उसी दिन से जन्माष्टमी 2016 से इतने परिवर्तन आए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसी दिन से शरीर में एक ऊर्जा आ गई, तनाव दूर चला गया। क्या है तनाव? चिंता थी, दूर हो गई और जीवन में आनंद हो गया। तो मैं एक एक चीज आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। आलस्य, मेरे में आलस्य था, वो आलस्य दूर हो गया। गुरुदेव के ध्यान से आलस्य दूर हो जाता है, ये सत्य है, क्योंकि मेरा आलस्य दूर हुआ। गुरुदेव के ध्यान करने से पहले आलस्य बहुत आता था, पढ़ने में जोर आता था, कोई दूसरा काम कर रहे उसमें जोर आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केवल पढ़ाई में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में आलस्य दूर हो गया। जो भी काम कर रहे हैं मन लगा के करते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें रुचि, पढ़ने में रुचि बढ़ गई, जो भी काम कर रहे हैं सब में रुचि बढ़ गई। अगर आपका क्षेत्र पढ़ाई है, आप अध्यापक हो, जैसे मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मुझे तो पढ़ना पड़ता है, तो रुचि के बिना पढ़ नहीं पाते, रुचि होनी जरूरी है। तो गुरुदेव के ध्यान से जो रुचि है वो बढ़ जाएगी। अगर आप किसी उद्योग में काम कर रहे हो तो वहां पर भी तो बिना रुचि के तो आप काम कर नहीं पाओगे। किसी दुकान में काम कर रहे हो आप, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें जोर आता हो, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि पढ़ाई का क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि पढ़ने में जोर आता है, लेकिन गुरुदेव का ध्यान करो, गुरुदेव का ध्यान करने से वो जो जोर आ रहा है वो रुचि नहीं है, रुचि बढ़ जाएगी। अगर रुचि बढ़ गई है तो आप उस काम को अच्छे से करोगे और निश्चित है कि सफलता मिलने वाली है। तो गुरुदेव के ध्यान से रुचि बढ़ गई। आनंद, सभी को यही तो चाहिए। गुरुदेव के ध्यान करने से एक आनंद आ गया। जब गुरुदेव का ध्यान करते हैं, गुरुदेव की फोटो का ध्यान करते हैं, गुरुदेव के द्वारा बताया मंत्र का जाप करते हैं, तो जीवन में एक ऐसा आनंद आता है। मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आनंद की बात कर रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं कि सुख तो क्या है, अभी आया है अभी चला जाएगा, लेकिन आनंद है इसका से नहीं होता। तो आनंद तो निरंतर आता रहता है। तो गुरुदेव के ध्यान करने से, गुरुदेव के मंत्र
गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसको जपने से आनंद आएगा, और वो आनंद है ना हमेशा रहेगा। मैं तो गुरुदेव से जुड़ा 2016 से, हमेशा जीवन में आनंद ही आनंद है, वो गुरुदेव ने दे रखा है। तो आप सब लोग गुरुदेव के ध्यान से जुड़ो। अगर आपको पता नहीं है गुरुदेव के बारे में, तो इस चैनल पे आप जितने भी वीडियो आते हैं उनको देखो कि ध्यान करने का तरीका क्या है, किस तरह से ध्यान करना है। इससे आगे देखो आप, आध्यात्मिक विकास। मुझे ये पता नहीं था कि गीता क्या है, गीता जी क्या है। धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, हम हिंदू हैं और हमें महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, गीता जी के बारे में, वेदों के बारे में, वेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, उपनिषद क्या है, इनके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको पता है। लेकिन जैसे मैं गुरुदेव से जुड़ा, कुछ समय बाद मेरे पास ऑटोमेटिक गीता जी आ गई। गीता जी जो धार्मिक ग्रंथ है हमारा, वो मेरे पास आ गया। मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन गुरुदेव के ध्यान करने से, या मैं कह रहा हूं आपको कि ऑटोमेटिक होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक। गुरुदेव ऑटोमेटिक कर देंगे। आप तो केवल गुरुदेव का ध्यान स्टार्ट कर दो, गुरुदेव का मंत्र स्टार्ट कर दो, सब गुरुदेव कर देंगे। गीता जी आ गई, और आज एक ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं जब गीता जी के 2 पेज नहीं पढ़ता तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं। गुरुदेव का ध्यान स्टार्ट करते ही कुछ दिनों बाद गीता जी आ गई, और गीता जी में क्या क्या लिखा हुआ है, सत्य, सब सत्य है। तमोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, सात्विक गुण क्या है। भगवान ने जो अर्जुन से कहे, जो श्लोक कहे गुरुदेव, तो गुरुदेव भी बीच बीच में स्पीच में बताते हैं कि गीता जी में ये लिखा हुआ है। कुछ लोग तामसिक होते हैं, कुछ राजसिक होते हैं, कुछ सात्विक होते हैं। तो ये सारी बातें गुरुदेव के ध्यान से जुड़ने के बाद हुई। देखो, गुरुदेव का जो ध्यान सिद्ध योग है वो तो एक प्रैक्टिकल है, और गीता जी में जो सारी बातें लिखी हुई है ना, वो थ्योरी के रूप में आप उनको पढ़ो, और इधर प्रैक्टिकल है, ध्यान करो, सारी बातें सेम सेम, सब समझ में आएगा। जब गुरुदेव का ध्यान करोगे और साथ में गीता जी को पढ़ोगे तो इतना आनंद आएगा, क्योंकि वही तो सब कुछ है। हिंदू धर्म क्या है, हिंदू फिलॉसफी क्या है, वेद क्या है, कितने वेद हैं, 4 वेद कौन कौन से हैं, उपनिषद क्या है, ब्राह्मण क्या है, ये सब समझ में आ जाएंगे। लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे। तो आध्यात्मिक विकास होगा। ईश्वर कौन है, जैसे हम कहते हैं ना कि देवता है, कुछ लोग देवताओं को बोल रहे हैं कि सब कुछ यही है। कुछ लोग तांत्रिक जो लोग होते हैं उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। उन लोगों को पता नहीं है। जब गुरुदेव से जुड़ोगे तो धीरे धीरे गुरुदेव इस तरह से जीवन में परिवर्तन कर देंगे कि आप आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा है उसमें आगे बढ़ोगे। वास्तव में चाहिए क्या, जो हम कहते हैं ना मोक्ष, मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य वो मोक्ष है, तो वो गुरुदेव की आराधना से 100% मिलता है। क्योंकि गुरुदेव का जो ये सिद्ध योग है पूरा विज्ञान है। कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है और वो ऊपर उठती है। जो बुरे कर्म है, अच्छे कर्म है, उन सब को काटते हुए सहस्त्रार चक्र में अपने मालिक से मिल जाती है। वही तो मोक्ष है। तो गुरुदेव के इस सिद्ध योग में होता है, कुंडलिनी शक्ति वो जागृत हो जाती है और वो मनुष्य को ऑटोमेटिक योग कराते हुए, शरीर को स्वस्थ करते हुए आगे बढ़ती है।
और सभी चक्रों का भेदन करते हुए वो सहस्त्रार चक्र में आ जाती है और अपने स्वामी से मिल जाती है, और वही क्या है, मोक्ष है। तो आध्यात्मिक विकास गुरुदेव के सिद्ध योग से होता है। शारीरिक विकास अगर हम बात करें, गुरुदेव के ध्यान से जितने भी रोग है सारे रोग मिट जाते, एक भी रोग नहीं है, एक भी रोग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुदेव के ध्यान से जुड़ने से पहले मैं थोड़ा शरीर में मोटा था और दौड़ने में जोर आता था, ये सत्य है। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के ध्यान से जुड़े, दौड़ करना है, जिम करना है, ये ऑटोमेटिक शुरू हो गया। अब तो ऐसा हो गया जी कि अगर दौड़ करने, जिम करने नहीं जाएंगे तो अंदर से एक आवाज आएगी, कितने निकम्मे हो तुम, अपने शरीर के लिए 1 घंटा क्यों नहीं दे सकते आप, और मजबूर कर देते हैं जिम जाने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो वो गुरुदेव के ध्यान से सब कुछ होगा, रोग तो एक रहेगा भी नहीं। वैसे मैं जब जुड़ा गुरुदेव से, युवा है तो रोग तो नहीं थे, लेकिन एक घबराहट की प्रॉब्लम थी, एक अंदर से एक घबराहट होती थी। जब गुरुदेव से दीक्षा ली, गुरुदेव का मंत्र जपना शुरू किया, वो घबराहट पता नहीं कहां गई। मैं खड़ा होके बोल नहीं सकता था, शर्म आती थी। लेकिन जब गुरुदेव के ध्यान से जुड़ा तो ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ गुरुदेव की कृपा से। वहाँ तो सैकड़ों लोग होते हैं और गुरुदेव ने हर चीज़ से इस तरह से एक सक्षम बना दिया है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, बस डिगेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे। गुरुदेव के ध्यान से ऐसा होता है, एक अंदर से आत्मविश्वास आता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास सबको चाहिए। देखिए, मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो जितने भी युवा लोग हैं, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में तो नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, मैं एक टीचर हूं और आप सबको पढ़ाता हूं, तो मेरा जो ध्यान ज़्यादा इसी में है, पढ़ाई में, क्योंकि युवा लोग बहुत सारे हैं जिनको गुरुदेव की ध्यान की बहुत ज़रूरी है। मतलब गुरुदेव का ध्यान करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, कोई काम करते हो, तो भी गुरुदेव का, मतलब गुरुदेव का ध्यान तो सभी के लिए है, छोटे से लेके बड़े तक। तो मानसिक विकास, गुरुदेव के ध्यान से जुड़ने के बाद सारे सब्जेक्ट याद हो गए। देखिए, जब मैं जुड़ा गुरुदेव से, उससे पहले पढ़ाई करता था लेकिन इतना याद नहीं हो पाता था। लेकिन गुरुदेव के ध्यान से जुड़ने के बाद में हर चीज याद होना लग गई। देखो, मैं उदाहरण बताऊंगा कि ये सब गुरुदेव ने किया। मैं अपने बारे में नहीं बता रहा, मैं तो गुरुदेव के बारे में बता रहा हूं कि गुरुदेव ने क्या कर दिया। मैं कड़ी लेके आया हूं कि वास्तव में मेरा अनुभव क्या रहा, बताना जरूरी है। मैंने गुरुदेव की कृपा से राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट गुरुदेव की कृपा से कोचिंग क्लासेस में पढ़ाए हैं और अभी पढ़ा रहा हूं। और गुरुदेव ने इस तरह से याद करवा दिए हैं, जब भी मैं क्लास में जाता हूं अंदर से एक ऐसी आवाज रहती है हमेशा कि गुरुदेव ने ऐसा कर दिया है कि मैं नोट्स, जो मेरी बुक होती है, नोट्स होते हैं, उनको मैं दूर रखे, बिना देखे बोर्ड पे, तो पढ़ाने की एक आदत गुरुदेव ने बना दी है। तो उसमें सारे सब्जेक्ट गुरुदेव ने मुझे याद करवा दी।
अब तो मुझे केवल रिवाइज करने की ज़रूरत होती है जब भी कोचिंग में पढ़ाना है, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे परिवर्तन गुरुदेव की कृपा से हुए हैं। तो मानसिक विकास जितना आप पढ़ोगे कंप्लीट याद हो जाएगा, अगर आप गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो तो। चलिए इससे आगे अगर हम बात करते हैं, प्रेम। सभी को प्रेम ही तो चाहिए, सबसे प्रेम हो गया है। मतलब दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं ना कि मेरा दुश्मन है, तो मेरा तो एक भी नहीं है। तो गुरुदेव सभी लोगों से प्रेम करवाते हैं और प्रेम से ही रहना चाहिए सभी को। तो गुरुदेव की आराधना से एक अंदर एक परिवर्तन हो जाएगा कि केवल प्रेम होना चाहिए, सभी लोगों से प्रेम करो। तो गुरुदेव की आराधना करोगे तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। मेरे गुरु भाई, चलिए तो मेरे गुरु भाई, तो देखिए गुरुदेव के ध्यान जब करते हैं तो प्रचार का मौका भी मिलता है और हम अपने गुरु भाइयों से मिलते हैं। इतने अच्छे गुरु भाई, मतलब लाइफ में कभी ऐसे इंसान देखे ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव के शिष्य हैं, वो ध्यान करते हैं तो ऐसे परिवर्तन आता है जीवन में। जब आप मिलोगे गुरुदेव के शिष्य से मिलोगे तो आपको फील हो जाएगा कि वास्तव में कोई इंसान है, क्योंकि गुरुदेव के ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, फिर वास्तव में वो मानव है। जब तक व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है वो तो पशु के समान है। जितने भी साधक हैं, ऐसी एनर्जी मैंने कभी देखी नहीं लोगों में। जितने भी गुरु भाई है सभी की अलग अलग कहानी है, और ऐसी ऐसी कहानी है विश्वास नहीं होता लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अच्छा, जितने भी गुरु भाई है उनमें इतना प्रेम है, गुरुदेव ने भी कहा है कि गुरु भाइयों में इतना प्रेम हो जाता है कि सगे भाइयों में भी नहीं होता। मेरा तो भाई है वो भी गुरुदेव का ध्यान करता है और पूरी फैमिली है, तो गुरुदेव के बारे में सभी जानते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं। मेरे तो यही प्रार्थना रहती है कि मेरा परिवार है, आप सबका परिवार है, बस गुरुदेव के सिद्ध योग के जुड़ जाए, ताकि वो जीवन में जो उनको हासिल करना है सारा हासिल कर ले, सभी से प्रेम करे। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगा। और सिद्ध योग क्या है, इतनी देर तक मैं आपको बता रहा था कि ऐसा हो गया, पहले ऐसा था, तो सिद्ध योग है क्या। देखिए सिद्ध योग में गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं, उनके गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी, देखिए समर्थ गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं और बाबा श्री गंगाईनाथ जी जो गुरुदेव के गुरु है, हमारे दादा गुरुदेव है, साक्षात भगवान शिव है, शिव अवतारी बाबा श्री गंगाईनाथ जी की जय। क्योंकि दादा गुरुदेव ने सारी शक्ति है वो गुरुदेव को दे दी। अब गुरुदेव है इस प्रसाद को पूरे विश्व में बांट रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि ये दर्शन है विश्व दर्शन होगा। हिंदू जो फिलॉसफी है इसके बारे में गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही है। तो दोस्तों सिद्ध योग में गुरुदेव है रामलाल जी सियाग। कुछ भी नहीं करना, ना कहीं जाना है, ना कहीं पैसा चढ़ाना है, ना कोई अगरबत्ती करनी है और ना ही कोई यात्रा करनी है। बस घर पे बैठना है, ये फोटो आपके पास होनी चाहिए और यूट्यूब पे गुरुदेव का मंत्र है, उस मंत्र को सुनो, उस मंत्र को जपो और गुरुदेव का 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को ध्यान करो। बस यही गुरुदेव की आराधना है। इससे आगे देखो आप,
ये प्यारे से गुरुदेव है। देखिए, जब गुरुदेव को देखते हैं, ये सत्य है। आप गुरुदेव की फोटो देखना, जो आपको फोटो भी दिखाई दे रही है, तो ऐसा मन करता है कि बस गुरुदेव को ही देखते रहें, क्योंकि ऐसा आकर्षण है गुरु में, ऐसा गुरुत्वाकर्षण है। मुझे तो बार बार फील होता है कि जब भी मैं कहीं जाता हूं तो गुरुदेव की फोटो को देख के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। इतना प्रेम हो गया गुरुदेव से, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसे परिवर्तन कर दिए। ठीक है, चलिए इससे आगे हम देखने वाले हैं, ये हमारे आपके भी गुरु बनने वाले हैं, या आप गुरुदेव का ध्यान करते होंगे तो आपके भी गुरु है। बस आज से आपको गुरुदेव का ध्यान स्टार्ट कर देना है। आप करके देखो, जो नए लोग हैं कभी गुरुदेव के बारे में उनको पता है नहीं, तो आप गुरुदेव का ध्यान करके देखो, एक बार करके देखो, आपको पता चल जाएगा वास्तव में गुरुदेव में शक्ति है। देखो, सिद्ध योग से क्या होगा, क्यों करेंगे हम? ऐसे कोई करते नहीं है। सबको क्या चाहिए? लाभ चाहिए। क्या फायदे होंगे? फायदा ही फायदा है, नुकसान एक भी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप ध्यान करके देख लो, 100% आपको लाभ होगा। सिद्ध योग क्या है, तो इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे हम कि सिद्ध योग से क्या होगा। रोग नहीं रहेंगे, रोग मिट जाएंगे। एक भी रोग ऐसा नहीं रहेगा जो डॉक्टर ने कह दिया है कि ये तो रोग है, कभी ठीक होगा नहीं। दुनिया में एक भी रोग नहीं है, एक भी रोग नहीं है जो गुरुदेव के ध्यान से ठीक नहीं होता है। बस गुरुदेव का ध्यान तो करना पड़ेगा। गुरुदेव का जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उस मंत्र को जपना पड़ेगा, फिर कोई रोग रहेंगे नहीं, रोग दूर हो जाएंगे। कोई सा भी रोग, आप एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, शुगर है, अभी चल रहा है नया नया कमर दर्द हो रहा है, सारे ठीक हो जाएंगे। फिर देखो आप, रोग रहेंगे नहीं। आर्थिक स्थिति, सबको पैसा चाहिए, गुरुदेव की आराधना से पैसे भी आएंगे, क्योंकि गुरुदेव की जो आराधना है, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो राधा और कृष्ण का है। भगवान कृष्ण तो मोक्ष देने वाले हैं और राधा तत्व है वो आर्थिक उन्नति करेगा। धन पैसा जो मां है उसी की आराधना है। जब आप ध्यान करोगे गुरुदेव का, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। जब रुचि बढ़ेगी तो उस काम में आप आगे जाओगे। अगर आपने ढंग से काम किया है तो पैसा भी मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति वो भी ठीक हो जाएगी। ध्यान करोगे, कुछ लोग नशे करते हैं, कारण वो है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। गुरुदेव का ध्यान करोगे तो नशा छूट जाएगा, नशा पास रहेगा ही नहीं, तो आराम से काम करोगे आप, रुचि जीवन में आ जाएगी और मानसिक स्थिति वो ठीक हो जाएगी। शारीरिक विकास होगा। शरीर अगर बलवान होगा तो सारे काम कर पाओगे, मतलब सारे जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है। संवेग, कुछ लोग होते हैं उनका संवेग होता है ना, वो कंट्रोल में नहीं होता है। कभी किसी से लड़ लिए हैं, झगड़ लिए हैं, तो गुरुदेव का ध्यान करने से सब ठीक हो जाता है। फिर आप देखो मानसिक विकास, जब गुरुदेव का ध्यान करोगे तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर यहां मन रुक गया तो किताब में भी मन रुक जाएगा। तो पढ़ने वालों के लिए तो क्या है, किताब है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो,
और गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो तो 100% जितना पढ़ा है सब याद होगा, कंप्लीट याद होगा। और जिनका अलग क्षेत्र है, जो पढ़ाई से नहीं है, कोई दूसरा काम करते हैं, अगर आपका मन है उस काम करने में, या आपकी जो मन की स्थिति है वो ठीक है, आप आलस्य नहीं करते हो, तो उस काम को आप ढंग से कर पाओगे। तो गुरुदेव के ध्यान से सब होता है। चलिए, आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास गुरुदेव के ध्यान से हो रहा है। गुरुदेव के ध्यान करने से सब पता चल जाएगा कि वास्तव में आप क्या हो। आप तो आत्मा हो, और आत्मा है वो जन्म लेती है और मर जाती है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। ये शरीर है, ये शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा तो अमर अजर है। शरीर बार बार बनता है, बार बार मिटता है, और जब आत्मा परमात्मा से मिल गई तो वो क्या है? फिर मोक्ष है। ये सारी बातें, ये सब गुरुदेव आपको ऑटोमेटिक बता देंगे। आध्यात्मिक विकास होगा, आपके पास ऑटोमेटिक धार्मिक ग्रंथ आ जाएंगे। जब आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा। आप समझोगे कि क्या लिखा हुआ है। या गुरुदेव का ध्यान करोगे तो गुरुदेव तो कंप्लीट आपको अनुभूतियां करवा देंगे। जब आप आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को देखोगे तो आज्ञा चक्र खुल जाएगा, प्रकृति का क्या रहस्य सारा खुल जाएगा। मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, ये सब समझ जाओगे। समय तो लगता है, लेकिन गुरुदेव के ध्यान में ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि इतना समय लगेगा, ये करो ये करो। अजी गुरुदेव के मिशन में तो ऐसा है कि आप 15 मिनट ध्यान करके देख लो, 15 मिनट में पता चल जाएगा कि वास्तव में कोई शक्ति है। फिर आप देखो ध्यान करने का तरीका क्या है, कि ध्यान कैसे करें। देखिए, ध्यान करने के लिए आपके पास गुरुदेव की फोटो होनी चाहिए। दादा गुरुदेव है, गुरुदेव है, दादा गुरुदेव है, दादा गुरुदेव से पहले आप प्रार्थना करो और फिर गुरुदेव से प्रार्थना करो। गुरुदेव से आपको प्रार्थना ये करनी है कि गुरुदेव मेरे जीवन में ये दुख है, गुरुदेव को आपको बताने हैं, श्रद्धा से झुक कर बताने हैं कि गुरुदेव मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं, ये रोग है, ये सामाजिक जीवन में ऐसी एक पीड़ा है। कुछ भी हो, बस गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी है। और फिर गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद जो गुरुदेव की फोटो है, गुरुदेव की फोटो है, ये आपको देखनी है कि गुरुदेव कैसे दिखते हैं। जब भी आप गुरुदेव का ध्यान करो तो ध्यान करते हैं उस समय आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहां पर आवाज नहीं आती हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। एक दरी बिछा लो, आप नीचे बैठ जाओ और आपके पास ये गुरुदेव की फोटो होनी चाहिए। फोटो आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, और एक टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको भी बताऊंगा, उस पर भी आपको गुरुदेव की फोटो मिल जाएगी। गुरुदेव से करुण प्रार्थना करो और प्रार्थना करके गुरुदेव की फोटो को याद करो। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए गुरुदेव की फोटो को देखते रहो कि गुरुदेव कैसे दिखते हैं। फिर गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। और YouTube पे गुरुदेव का मंत्र है, या मैं भी टेलीग्राम चैनल बताऊंगा आपको, उसमें गुरुदेव का मंत्र मिल जाएगा आपको। उस मंत्र को सुनना है आपको गुरुदेव की आवाज में। और फिर जो गुरुदेव है उनसे प्रार्थना करना है कि गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगा दो। और आपको आंखें बंद कर लेनी है, और जहां पे तीसरा नेत्र है, जहां महिलाएं बिंदी लगाती है,
जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, ऐसा कहते हैं, हम देखते हैं ना फोटो में लगा होता है, तो वहां पर गुरुदेव की फोटो को देखना है। ये गुरुदेव है, गुरुदेव की फोटो को आज्ञा चक्र पे देखना है और आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके गुरुदेव की फोटो का यहाँ स्मरण करो, याद करो गुरुदेव कैसे दिख रहे हैं, और साथ में जो गुरुदेव का मंत्र है उस मंत्र का जाप करो। वैसे मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गुरु रामलाल जी सियाग मंत्र आप लगाओगे तो। वैसे मंत्र मैं आपको सुना देता हूं। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण। ये गुरुदेव का मंत्र है। और अगर आपको ये मंत्र चाहिए, गुरुदेव की फोटो चाहिए, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल बताऊंगा, उसमें भी आप उसे ज्वाइन कर लेना। उसमें गुरुदेव की फोटो है, गुरुदेव के वीडियो और गुरुदेव का ये मंत्र है, ये भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो 15 मिनट के लिए आपको आराम से बैठ जाना है, यहाँ गुरुदेव की फोटो को देखना है और इस मंत्र को मन में जपना है। बस 2 काम करने हैं आपको। ये 2 काम कर लोगे तो 15 मिनट के दौरान फर्स्ट बार में भी आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाएगी, आज्ञा चक्र है ये जागृत हो जाएगा और ऑटोमेटिक ध्यान होगा। ऑटोमेटिक आपके शरीर में क्रियाएं होगी जिस तरह की आपको आवश्यकता है। इस तरह से आपको गुरुदेव का ध्यान करना है और 15 मिनट सुबह ध्यान करना है, 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। और जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, इस मंत्र का आपको मानसिक मन में जाप करना है बिना होठ जीभ हिलाए, जितना कर सको। आप सो रहे हो मंत्र शुरू कर दो, आप खाना खा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप घूम रहे हो, बस उस मंत्र को जपते रहो। गुरुदेव ने कहा है कि उस मंत्र को जितना जपोगे, वो मंत्र ही चाबी है, तेल की धार की तरह उसको जपना होगा। जितना अच्छा मंत्र जाप होगा उतना ही अच्छा ध्यान लगेगा। ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग होंगे। अगर आपके गर्दन में दर्द है तो आपकी जो गर्दन है वो ऑटोमेटिक ऐसे हिलेगी। हाथ में प्रॉब्लम है तो आपका हाथ ऑटोमेटिक ऐसे करेगा, मूवमेंट होंगे ऐसे। जहां आपको प्रॉब्लम है वहां ऑटोमेटिक योग होगा। अगर शरीर में प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई समस्या है नहीं, तो डायरेक्ट आपका ध्यान लगेगा। आपको प्रकाश दिख सकता है, ओम की एक ध्वनि आ सकती है, सांस की क्रिया हो सकती है, अलग अलग प्रकार के आपको योग होंगे। चलिए इससे आगे, ये एक टेलीग्राम चैनल है जो आपको पहले टेलीग्राम नाम से ना, प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम चैनल को ना वहाँ से डाउनलोड कर लो। फिर टाइप करना है आपको गुरु रामलाल जी सियाग, और इसे आप ज्वाइन कर लेना। गुरुदेव की फोटो है और गुरुदेव का मंत्र है, वो आपको मिल जाएगा। और आज से आपको ध्यान करना स्टार्ट कर देना है। ध्यान करके देखो आप, ध्यान करने से जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो मैंने जो देखे हैं वो आपको बताऊंगा। मैंने एड्स पेशेंट को देखा है, जिसको एड्स था, डॉक्टर ने कह दिया कि मरना तो पड़ेगा, आज ठीक है, गुरुदेव की कृपा से ठीक है, जीवित है और जीवन में आनंद है। मरने वाला था, जीवन में आनंद आ गया। उसके अलावा एड्स की बात करें, और शुगर पेशेंट भी मुझे मिला था। कहते हैं कि शुगर वाले मीठा नहीं खा सकते, वो तो मीठा खा रहे थे, 4 गुलाब जामुन खा रहे थे, तो वो गुरुदेव की वजह से खा रहे थे भाई। उसके अलावा अभी नया नया चल रहा है कि कमर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ऑपरेशन होगा। गुरुदेव का ध्यान कर लो, ठीक हो जाओगे। मैंने देखे हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं मैं। गुरुदेव का ध्यान करने से ठीक हो गए। अभी नया चल रहा है, तनाव है, टेंशन है, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो गया,
गुरुदेव का ध्यान कर लो ठीक हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और ठीक हो गए, गुरुदेव के ध्यान करने से ठीक हो गए, डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गए, कुछ भी नहीं हुआ। एक टेबलेट देते हैं, टेबलेट ले लिए, ठीक है, टेबलेट का असर खत्म हुआ और सरदर्द स्टार्ट हो गया। गुरुदेव के ध्यान करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भी मिले थे जिनको अस्थमा था, डॉक्टर कहते हैं कि ठीक होगा नहीं, ठीक हो गए। एलर्जी, छींकें आती है, बहुत सारी एलर्जी होती है, गुरुदेव के ध्यान से ठीक हो गए। इसीलिए मैं इतना विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, मैंने देखे हैं, मैंने अनुभव किए हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गई, बचपन में लग गई थी, तो डॉक्टर को मैंने दिखाया था, तो एक बार दिखा दिया मैंने, फिर वापस प्रॉब्लम हो गई और यहां पे मवाद भर गई। मैं उसे बाहर निकालता, वापस आ जाती। मैं घबरा गया था कि ये क्या है। वो उस समय की बात है जब मैं गुर्दे से जुड़ा ही था। डॉक्टर के पास गया मैं, डॉक्टर ने कहा कि ये दांत है, इसे बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। मैं युवा लोग, भाई युवा ठीक है, ऐसा लग रहा था कि बोखे हो जाएंगे, कैसे लगेंगे फिर। तो पहले मैंने गुरुदेव से इतनी प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन जब झुक के मैंने प्रार्थना की गुरुदेव से कि गुरुदेव बोका हो जाऊंगा, तो गुरुदेव ने क्या किया सुनो आप। केवल 3 दिन में वो मवाद कहां गई, 3 दिन में ठीक हो गया। आज तक वापस प्रॉब्लम नहीं हुई, आज तक कभी भी। तो ये गुरुदेव है, ये साक्षात भगवान कृष्ण है, यही कल्कि है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। गुरुदेव ही 10वें अवतार है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप ध्यान करके देखो। तो आज इस कड़ी में मैंने आपको मेरा क्या अनुभव रहा, 4-5 सालों में मैंने आपको बताया है। अब मेरे बताने से तो क्या हो जाएगा, अगर यहां पर हलवा है, मैं कह रहा हूं कि इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है, मजा आ जाएगा। जब आप खाओगे, जब आप चखोगे, जब आप झीमोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। बताने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जब आप गुरुदेव का ध्यान करोगे, तब आपको पता चलेगा कि गुरुदेव वास्तव में साक्षात कल्कि है। चलिए, ऐसे और वीडियो हम लेके आएंगे, जितने भी गुरु भाई हैं, जिनके अनुभव रहे आपसे हम शेयर करेंगे। तो सभी को जय गुरुदेव, जय श्री कल्कि, जय श्री कल्कि।